अभी तक बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश का लेटेस्ट पेपर पैटर्न नहीं पता। वो वही पुराना पेपर पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके परसेंटेज भी डाउन होने वाले हैं। एंड दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि उनको इंग्लिश का जो लास्ट सेक्शन रहता है उसमें राइटिंग स्किल में कौन सा टॉपिक अटेम्प्ट करना है। अगर आप भी इनमें से कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो भाई इस वीडियो का एंड तक देख लेना। मैंने इंग्लिश के बारे में सब कुछ बता दिया है, आपको इसके बाद और कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्लोक जैन एंड आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरे इंग्लिश के पेपर पैटर्न के बारे में सब कुछ बता दिया लेटेस्ट। तो भाई अगर आपने ये वीडियो और मैंने इंग्लिश प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे एक और वीडियो बनाया था जिसकी लिंक अभी आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, भाई ये वीडियो और वो वीडियो अगर आपने देख लिया, आपको अपने 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश के सब्जेक्ट में और कोई भी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी गारंटी है, आपको इसकी वजह से फुल मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो। एंड दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि मैंने आपको लास्ट में बता दिया है कि भाई आपको कौन से राइटिंग स्किल में कौन से टॉपिक्स को करना चाहिए। एंड भाई प्लीज़ वही टॉपिक्स को करना अगर आपको भी अपने डिज़ायर्ड मार्क्स 90-95 जो भी परसेंट है अगर आपको वो चाहिए, तो भाई प्लीज़ मैंने जो बताया वही सारे टॉपिक्स को फॉलो कर लेना। एंड दोस्तों, मैं ये इतनी गारंटी के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने भी पिछले साल मेरी बोर्ड एग्ज़ाम दी थी जिसमें कि मैंने भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। एंड अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप भी करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स का, जो कि मुझे पता है आप डेफिनेटली करवा दूंगे। भाई प्लीज़ करवा देना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती। तो चलिए अब हम पेपर पैटर्न बताने से पहले मैं आपको ये सब बता देता हूँ कि आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा कैसा। तो देखो दोस्तों, आपको जैसे कि इधर दिख रहा है, आपका 80 मार्क्स के लिए सबसे पहले तो आपका रहेगा रिटन एग्जामिनेशन। एंड फिर आपका 20 मार्क्स के लिए ओरल टेस्ट रहता है जिसको आप इंटरनल्स भी बोलते हो। तो दोस्तों वो तो अभी आपका हो गया रहेगा, क्योंकि अभी आपकी बोर्ड एग्जाम में 3-4 दिन ही बाकी है। एंड दोस्तों, ये मैं बता रहा हूँ इंग्लिश 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड वालों के लिए। अगर आप सेमी वाले हो तो भाई आपके लिए अलग होगा ये। और दोस्तों देखो, अभी टोटल जो कि होगा आपका 100 मार्क्स के लिए। तो भाई देखो दोस्तों, ऐसा आपका इंग्लिश का पेपर आने वाला है। अभी अपन आगे पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ कि आपका पेपर इंग्लिश का कैसे आने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन वाला। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपको इधर दिख रहा होगा, आपका सबसे पहले तो आएगा सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी, जो कि आपका टोटल 10 मार्क्स के लिए आने वाला है। दोस्तों ये पूरा का पूरा ग्रामर है। एंड दोस्तों ये सारे सेक्शन के ऊपर मैंने वो वाले इंग्लिश के वीडियो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाले में बताया हुआ है। तो भाई आई बटन में लिंक दिख रहे, जाके देख लेना पक्का से। एंड दोस्तों अभी सेक्शन 2 है टेक्सचुअल पैसेज, जो कि 20 मार्क्स के लिए आने वाला है, जिसमें कि आपका पैसेज आता है। फिर सेक्शन 3 पोएट्री आपका 10 मार्क्स के लिए आने वाला है, जिसमें कि एप्रिसिएशन वो सब आता है। फिर आपका सेक्शन नंबर 4 है नॉन टेक्सचुअल पैसेज, जो कि आपका 15 मार्क्स के लिए आएगा। एंड दोस्तों आपका सेक्शन नंबर 5 राइटिंग स्किल्स, जो कि आपका फिर से 15 मार्क्स के लिए आने वाला है। एंड दोस्तों अभी आपका जो सेक्शन नंबर 6 है क्रिएटिव राइटिंग, वो आपका आने वाला है टोटल 10 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ आपका इंग्लिश का पेपर आने वाला है। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं कि आपका इंग्लिश का हर ये जो सेक्शन जो मैंने अभी बताया वो सब डिटेल में कैसे रहता है, क्या रहता है। तो दोस्तों जो सबसे पहले अभी अपन बात करेंगे सेक्शन नंबर 1 लैंग्वेज स्टडी की। तो देखो दोस्तों, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहता है, जो कि स्प्लिट रहता है ए क्वेश्चन नंबर 1 A1 और A2 में, जो कि आपका टोटल 5 मार्क्स के लिए, और बी भी आपका टोटल 5 मार्क्स के लिए। इसमें देखो दोस्तों एकदम सिंपल ग्रामर आते हैं, जैसे कि होमोग्राफ, होमोफोन, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और ये सब, जो कि मैंने आपको सब पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो वो आप जाके देख लेना। अभी अपन सेक्शन नंबर 2 की बात करें तो वो आपका आने वाला टेक्सचुअल पैसेजेस। देख क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका 2 पार्ट में ए और बी में, जो कि आपका टोटल 20 मार्क्स के लिए आएगा। तो भाई इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप जो भी रिलायबल वापरते हो, नवनीत 21 सेट वो सब, तो भाई उसमें देखो आपका पैराग्राफ रहता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो वो आप जाके देख सकते हो, अच्छे से उसको ही प्रैक्टिस कर सकते हो। बस वैसे पूरा सेम आता है, बहुत चिंदी रहता है, ये तो आपके हाथ के मार्क्स। दोस्तों अभी अपन सेक्शन नंबर 3 पोएट्री की बात कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, वो भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पोएम स्लैश एक्सट्रैक्ट, जो कि आपका 5 मार्क के लिए आएगा। इसमें देखो दोस्तों, आपको पोएम दी रहेगी और उसके पीछे उसके 2-3 एक्टिविटी दी रहेगी, वो आपको सॉल्व करना है, जो कि ईजी होता है। और देखो दोस्तों, उसके बाद आता है एप्रिसिएशन ऑफ पोएम, जो कि फिर से 5 मार्क का आता है। अब इन दोनों का मिला के देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपकी 8 पोएम रहती है सबसे पहले। उसमें से आपको 2 पोएम आते हैं, एक ए में आएगी और एक बी में आएगी एप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के ए की बात करें तो उसके लिए आप सब कर दोगे। बस आपका मेन जो फिगर ऑफ स्पीच रहता है उसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती रहेगी, उसके लिए भी एक ट्रिक है।
आप जितने भी पोएम रहते हैं ना, सबका एक बार फिगर ऑफ स्पीच देख लो, मतलब कैसा है, उससे सेंटेंस देख लो एक दो। बस दोस्तों, देखो दोस्तों, आपकी पोएम से ही आएगा ना फिगर ऑफ स्पीच। अगर आया तो आपकी पोएम से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, इतनी गारंटी रहती है। तो देखो दोस्तों, आप वैसे भी अप्रिसिएशन के लिए फिगर ऑफ स्पीच तो पढ़ने वाले हो, तो बस बस देख लेना, इसका भी काम हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच का। अब एप्रिसिएशन ऑफ पोएम की बात करें तो इसमें सबसे मेन क्वेश्चन एक रहता है कि भाई कितने लाइन का लिखना है। 1 पेज का लिखना है, 1.5 पेज का लिखना है, 2 पेज का लिखना है। भाई ऐसा कुछ मत करना। एप्रिसिएशन ऑफ पोएम आपको सिर्फ लिखना रहता है 8 से 10 लाइन का। जी हाँ, आपको जो भी बोलते हैं 1 पेज 1.5 पेज का लिखना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, सब झूठ है भाई। मैं भी 8 से 10 लाइन का ही लिख के आया था और मेरे को इसका बहुत अच्छा मार्क्स मिला था एप्रिसिएशन का। ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों, अब मैं बता दूं कि आपको एप्रिसिएशन ऑफ पोएम में क्या क्या लिखना रहता है। तो सबसे पहले टाइटल और पोएट, जो कि आपको पैसेज में, मतलब आपको क्वेश्चन पेपर देंगे ना, उसमें दिया हुआ रहता है टाइटल और पोएट, तो इसकी टेंशन मत लेना। राइम स्कीम, उसके बाद टाइटल, पोएट, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच और थीम, ये 5 चीज़ आपकी आनी चाहिए जो आप एप्रिसिएशन लिखने वाले हो। अगर ये सब आ गया अच्छे से, तो भाई आपका ये जो 5 मार्क्स है ना, वो आपके हाथ में ही होने वाले। दोस्तों, अभी अपन आपके सेक्शन नंबर 4 नॉन टेक्सचुअल पैसेज की बात करें तो भाई ये भी बहुत सिंपल होता है, जो कि आपका टोटल 15 मार्क्स के लिए आने वाला है। इसमें देखो दोस्तों, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी। तो आपका ए रहता है नॉन टेक्सचुअल पैसेज फॉर कॉम्प्रहेंशन, मतलब आपको एक नॉन टेक्सचुअल पैसेज दिया रहेगा जो कि आपने पढ़ा नहीं है, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे रहे थे जो कि बहुत सिंपल होता है। और पैसेज सॉल्व करने की भी एक ट्रिक रहती है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ फिलहाल, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आपको देखो दोस्तों, सबसे पहले जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रहेंगे सब 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेना, और फिर आप पैसेज पढ़ना। पहले पैसेज मत पढ़ना, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद सारे पैसेज पढ़ना। और आपको जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको वर्ड्स दिमाग में ही आपके जो भी दिखा पैसेज से रिलेटेड कि इस कॉल्ड मोनालिसा, और मोनालिसा उधर भी था, तो भाई एक बार अंडरलाइन कर देना, जिससे कि आपका बहुत इजी हो जाता है, बहुत टाइम बचता है। भाई मैंने भी यही ट्रिक फॉलो की थी। एंड अगर दोस्तों आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना भाई, मैं लेके भी आ जाऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ये तो देखो दोस्तों, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 4 ए का 10 मार्क्स के लिए आता है। अब बी में आ जाए तो आपका बी रहता है समरी, जो कि आपका टोटल 5 मार्क्स के लिए आने वाला। ठीक है, समरी की भी एक ट्रिक है। सबसे पहले तो आप समरी में टाइटल लिखना मत भूलना, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। टाइटल लिखा आपने, और दोस्तों फिर देखना, अगर आपको कुछ समझ नहीं रहा, समरी आपको क्या 1/3 के इसमें लिखनी है। पैसेज आपको जितना भी दिया रहेगा उससे 1/3 लिखने हैं, छोटा सा ही लिखना, 6-7 लाइन का हो जाएगा आपका काम। देखो दोस्तों, उसमें आपको करना ये रहता है, अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है ना कि भाई क्या लिखूँ, मेरे को तो कुछ समझा ही नहीं, अगर आप, तो देखो दोस्तों, फिर आप ये करना कि आपको नॉन टेक्सचुअल पैसेज की जो भी एक्टिविटीज़ दी रहेगी ना, उससे ही वही लिख देना पूरा। वही एक्टिविटीज़ में आपको क्वेश्चन दे रहेंगे, आप आंसर लिखोगे, तो भाई वही पूरा उठा के समरी में भी लिख देना। आपको नहीं तो 3-3.5 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं भाई। मेरे को भी थोड़ा लास्ट में ऐसा ही हुआ था, मैं थोड़ा 1-2 लाइन नहीं समझ रहा था, तो मैं भी यही करके गया था, मुझे भी मार्क्स अच्छा खासा ही मिला है। तो दोस्तों चलिए अपन सबसे मेन टॉपिक, जी हाँ, सेक्शन नंबर 5 राइटिंग स्किल की बात करते हैं, जिसका कि बहुत बच्चों में डाउट रहता है ये इस राइटिंग स्किल में। तो देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा लेटर राइटिंग, फॉर्मल या इनफॉर्मल, 5 मार्क्स के लिए। दोस्तों ये बात याद रखना कि अभी थोड़ा बहुत चेंज भी है पिछले साल से लेटर राइटिंग में, उसका सब्जेक्ट में, एड्रेस में, मेन बॉडी में, ये सब थोड़ा चेंज आया, वो एक बार देख लेना, यूट्यूब पे चेकआउट कर लेना, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें से मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल में आपको फॉर्मल लिखना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। सबसे पहले तो इसके फॉर्मेट के ही मार्क्स मिल जाते हैं, सब्जेक्ट रहता है आपका, एड्रेस, मेन बॉडी, ये सब के, जो कि इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं रहता है, तो उसका आपका 1 मार्क्स तो ये तो फोकट का, ये सब्जेक्ट आप लिख ही लेते हो। तो भाई इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मल लिखना ईजी भी पड़ता है लिखने को। अब देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 6 ये रहता है आपका इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल। सबसे पहले तो वर्बल टू नॉन वर्बल में आपका 3 टाइप रहता है, फ्लो चार्ट होता है, पाई होता है, आपका टेबल होता है। बहुत ईजी होता है भाई ये वर्बल टू नॉन वर्बल, यही करना। नॉन वर्बल टू वर्बल में मत जाना, क्योंकि उसमें आपको लिखने का रहेगा, आपको टेबल जो भी कुछ दिया रहेगा, आपको उससे पैराग्राफ बनाना रहेगा। दोस्तों अगर आपने वो किया तो आपका ग्रामर में 1-1.5 मार्क्स कटने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो भाई मेरे हिसाब से तो वो मत करना, आप वर्बल टू नॉन वर्बल करना चुपचाप। टेबल वेबल तो भाई आप आराम से बना लोगे, बहुत इजी पड़ता है आपको, 5 मार्क्स से ले, ये भी एक बार देख लेना यूट्यूब पे कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी है। अब देखो दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 6 का बी है आपका व्यू काउंटर व्यू या तो फिर ड्राफ्टिंग स्पीच। सबसे पहले व्यू काउंटर व्यू होता क्या है?
आपको देखो दोस्तों, कोई भी टॉपिक का एक व्यू दिया रहेगा, आपको उसका काउंटर व्यू लिखना रहेगा, या तो फिर अगर आपको काउंटर व्यू दिया रहेगा तो आपको उसका व्यू लिखना रहेगा। मतलब या तो फिर उसके पक्ष में या तो फिर उसके विपक्ष में। बट दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा भाई ये मत करना, स्पीच कर देना चुपचाप, क्योंकि स्पीच में तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ तो आपको पता ही है क्या करना है, गुड मॉर्निंग माय डियर टीचर एंड फ्रेंड्स, और फिर वही सब लिख देना है कि आई एम हियर टू डिस्क्लोज द टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक रहेगा वो सब एक बार कर देना। बहुत ईजी रहता है भाई, ये एक बार देख लोगे आपको समझ जाएगा। ये भी आपका 5 मार्क्स के लिए रहता है, जो कि आपका मुश्किल में। अब देखो दोस्तों, अब आप क्वेश्चन नंबर 7 आएगा आपका, एक्सपांड द थीम या तो फिर रिपोर्ट राइटिंग। अब देखो दोस्तों, ये दोनों में से मैं आपको क्लियर टॉपिक बताऊंगा कि आपको एक्सपांशन ऑफ थीम लिखना है। बहुत ईजी पड़ता है, आपको टॉपिक दिया रहेगा, बस उस एक टॉपिक दिया रहेगा उसी को एक्सपांड करना है आपको पूरा, जिसके बदले आपको 5 मार्क्स दे रहे। रिपोर्ट राइटिंग बाय बोइंग के भी मत लिखना है, क्योंकि इसमें बहुत मार्क्स कटते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अभी आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बी है डेवलपिंग अ स्टोरी या फिर नरेटिंग एन एक्सपीरियंस, जो कि आपका फिर से टोटल 5 मार्क्स के लिए आने वाला है। भाई इनमें से आपको दोनों में से जो लिखना है आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों में फेंकना है, और आप फेंकने में तो एक्सपर्ट हो ही, है ना, मजाक कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको इसमें भी सजेशन चाहिए तो भाई मैं बोलूँगा कि आप डेवलपिंग अ स्टोरी लिख दो, आपको ईजी पड़ेगा। अब आप पूछ रहे हो कैसे कैसे, ये भी बता रहा हो भाई, धीरज रखो। देखो, जब अगर आप नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस लिखने जाओगे तो उसमें आपको कंक्लूजन देते हैं, आपको बिगनिंग लिखना रहता है। ठीक है भाई, अगर आप कंक्लूजन आपको दिया रहेगा तो आप बिगनिंग को आपको पूरा सोचना पड़ेगा कि भाई मैं क्या लिखूँ जिससे कंक्लूजन यही है। बट इसके बदले में अगर आप डेवलपिंग अ स्टोरी लिखोगे तो भाई उसमें आपको बिगनिंग दी रहेगी, कंक्लूजन लिखना है, जो कि आपको बहुत सिंपल पड़ेगा, क्योंकि बिगनिंग तो कुछ भी दिया, फिर अपन को स्टोरी कैसे घुमाना है, किधर भी कंक्लूजन अच्छा है, मतलब कोई अच्छा है मॉरल देना, कंक्लूजन करना बहुत ईजी पड़ जाता है। तो आप लिख के लोगे, मेरे को गारंटी है इसकी। ये भी 5 मार्क्स आपकी मुट्ठी में, आप आराम से, ये भी पूरा राइटिंग स्किल बहुत ईजी होता है। सबसे ज़्यादा मार्क्स यही आपको राइटिंग स्किल देखे जाता है, और सबसे ईजी भी भाई यही होता है। तो भाई अच्छे से करना। दोस्तों मेरी इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए। भाई टेलीग्राम पे तो आपको मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब मैं देने वाला हूँ, साइंस का तो मैंने दे भी दिया है भाई, वो सब गारंटेड क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको उसमें से दिखने भी वाले हैं। एंड दोस्तों इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, अगर आपको और भी कुछ डाउट है भाई, उधर मैं पक्का से आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों यही था आपका इंग्लिश का लेटेस्ट पेपर पैटर्न। आई होप सो यू गाइस लव्ड इट, एंड इफ़ यू डिड देन प्लीज़ ये वीडियो को मिनिमम अपने 3 फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर करना भाई, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, एंड आपको दोस्तों को भी मिलेगा कि भाई इंग्लिश का पेपर तो बहुत चिंदे, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, जिससे कि भाई आपको भी बहुत सारे पुण्य मिलेंगे मेरी तरफ से। मस्ती कर रहा हूँ भाई, कर लेना, बट शेयर ज़रूर करना, एंड वीडियो को भी लाइक भी कर देना और कमेंट कर देना, जितने कर सकते हो उतने करना, मुझे भी पता चलना चाहिए आप में कितना जोश है अपनी बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो भाई, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर भी आते रहते हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई मैं आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में लास्ट तक आपके साथ रहने वाला हूँ। तो चलिए अब अपन मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।